Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about visualization. और यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि आप जो भी होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उस सब को करने के लिए, वो गोल अपना अचीव करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से रीप्रोग्राम करना है, किस तरह से वो एक एनर्जी शिफ्ट अपनी लाइफ में लेके आना है। बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more quick info, I also take one-to-one live coaching sessions. So if you're interested, आप किसी चीज़ पे बात करना चाहते हैं, कहीं stuck हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे description box में मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी फ्री विल की। फ्री विल क्या है? जो भी हम आज तक, जो भी हमारी लाइफ में हुआ है, हमारा जो पास्ट है, वो हमारी जिसे हम कहते हैं कुंडली या जो भी डेस्टिनी में लिखा है उसके बेसिस पे होता आ रहा है, इवन आज भी, राइट? बट फ्री विल क्या होती है? आपका आज का एक्शन। सो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो जो आप शायद एक ही तरह की जॉब करते आ रहे थे या एक ही तरह से कुछ भी जैसे भी जीते आ रहे थे, जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है या रिलेशनशिप्स में जो भी सिचुएशंस थी, वो आपकी डेस्टिनी के हिसाब से अगर हो रहा था और अगर उसमें आपको कुछ चेंज लाना है तो उसके लिए आप ही को एक्शन लेना होगा। ठीक है? सो अगर अपनी लाइफ जैसे वो चलती आ रही है, अगर उसको यहां से यहां एक दूसरे रास्ते पे चलना है तो कुछ एक्शन, कुछ चेंज लाना होगा, एक वो एनर्जी शिफ्ट लाना होगा। ठीक, यही बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी। और आज इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि जैसा भी जो भी कुछ हम होना चाहते हैं, सपोज किसी के दिमाग में है कि मैं ऐसा बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ या मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूँ या मेरा ऐसा कुछ है कि मैं ऐसा सेटअप करूँ। सो जो भी कुछ आप सोच रहे हो, जो भी कुछ आप विजुलाइज कर रहे हो, उसके लिए आपको आज एक्शन लेना होगा। ठीक है ना? और उस एक्शन से पहले आप जो भी कुछ चाहते हो उसमें आपका पूरा बिलीफ होना जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ना, आस्क एंड इट्स गिवन। एंड देन उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? बिलीव, ट्रस्ट कि हाँ, ये जो चीज मैं चाह रहा हूं ये हो चुकी है ऑलरेडी, ये मेरे पास है। तो आपको उस फीलिंग में रहना होगा, वैसे जीना होगा कि अगर, जैसा हम कहते हैं कि अगर कोई अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली एकदम फ्री होना चाहता है कि इतना पैसा हो कि किसी चीज की चिंता ना हो, तो आज वो जो लैक मेंटालिटी है उससे निकलना होगा। सो अगर आज आप बिल्स अपने जब पे कर रहे हो, जब कोई भी ऐसी पेमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे यार कितना खर्चा हो गया। उस टाइम पे यू शुड बी थैंकफुल कि हाँ, या फिर दूसरा ये कॉन्फिडेंस कि अच्छे से पे कर दो, हाँ है बहुत मेरे पास। एक बहुत पुरानी बुक है जिसमें एक लेडी की पूरी स्टोरी है जहां पे वो लोगों को स्पेल्स देती थी। शी वॉज अ साइकिक हीलर एंड वो लोगों को, लोग जो भी उनके पास आते थे वो उसको ट्रीटमेंट कहती थी कि ये लोग मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। एंड वो उनको एक एफर्मेशन देती थी। स्पेल उन्होंने लिखा हुआ है उसमें, लेकिन उसको वो एफर्मेशन बोलती थी। सो एक लेडी उनके पास आई, उसके पास सिर्फ $2 थे। ये बहुत पुरानी बात है, तो उस टाइम पे $2 भी कुछ हद तक होते थे, पर फिर भी कम ही थे, राइट? सो उसके पास सिर्फ $2 थे और उसने बोला कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसे ऐसे है और मुझे इस चीज़ से निकलना है, सो गिव मी द ट्रीटमेंट, ऑलराइट? एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी उन्हें एफर्मेशन दी, इन्होंने ऐसी एफर्मेशन दी कि ठीक है, मेरे पास सब कुछ है और जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है वो परफेक्ट तरीके से आ रहा है। इट इज गाइडेड अंडर डिवाइन ग्रेस। ठीक है? सो वो ब्लेस्ड है चीज जो आ रही है और एक परफेक्ट तरीके से आ रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज मांग तो लेते हैं बट हमें नहीं पता कि वो किस तरह से होने वाला है। अगर आपने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हो, सुना हो, मेरी भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी उसके ऊपर। तो कभी भी कोई चीज बोलने से पहले या कभी भी कोई चीज ऐसे चाहने से पहले हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी कुछ ऐसा चाहो या बोलो
तो ये जरूर बोलो कि वो चीज मेरे पास परफेक्ट तरीके से आए, एक परफेक्ट वे में आए, तो यूनिवर्स उस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो उन्होंने जो भी उसको स्पेल दिया, जो एफर्मेशन दी, उस लेडी को उसी वक्त ऐसा हुआ कि हाँ ये तो बहुत पॉजिटिव है, और उसको उसमें बिलीव हो गया। ठीक, क्योंकि सबसे पहले जो है वो, जैसा हम इसमें कह रहे हैं, आस्क एंड यू शिल रिसीव, एंड उसके बाद बिलीव है, तो वो होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसको उस टाइम पे ये लगा कि हाँ ये चीज होने वाली है, तो उसके पास $2 थे, उसने $1 इनको दे दिया। ठीक है, ऐसा उनका फी कह लो या जो भी कह लो, उन्होंने मांगा नहीं था, बट उसने खुद से उनको एक और $1 दे दिया। एंड विद इन अ वीक उसके पास उसको एक चेक मिलता है, जो कि कहाँ से, वो एक आर्टिस्ट थी और वो बहुत अच्छा कुछ करना चाह रही थी, तो उसको एक रोल एक ओपेरा में मिल गया, एंड उसके लिए उसको $6,000 का चेक मिला उस टाइम पे। ठीक है, कहाँ $2 थे और कहाँ $6,000। ऑलराइट, सो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं उस बुक में, कभी मैं शेयर करूंगी और एफर्मेशंस भी शेयर करूंगी। बट उससे पहले जो मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी आप, जिस चीज में आप बिलीव कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, उसमें आपका बिलीव होना सबसे पहले जरूरी है। अब बिलीव होगा कैसे? क्योंकि हम तो अपने माइंड को ये गाइड करते आ रहे हैं कि अरे ये तो होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही और गलत नहीं पता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ नहीं पता है। सो जब उसको नहीं पता है, तो जो आप उसको बता रहे हैं वो उस चीज को ले रहा है। इसकी बात हम बहुत कर चुके हैं। ठीक है, सो जो भी चीज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं आई एम हेल्दी, तो वो आपके लिए उस तरह से, आपके बॉडी में उस तरह के केमिकल्स रिलीज होंगे, आपके सेल्स धीरे धीरे रीजनरेट करना शुरू करेंगे, वो हील होना शुरू करेंगे, आपकी बोन्स, आपकी ऑर्गन्स। ठीक है, सो सबसे पहला क्यों नहीं आ रहा है बिलीफ? क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारा सॉफ्टवेयर बचपन से बना हुआ है, जो हमारी प्रोग्रामिंग बनी हुई है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन हाँ, एफर्मेशंस पे, और ये मेरी पिछले कुछ महीनों की रिसर्च है, कुछ लास्ट 3-4 मंथ्स की, अपनी ही खुद की, कि एफर्मेशंस काम करती हैं। बट वो कब करती हैं? जब आप एफर्मेशंस में, एक तो आप एफर्मेशंस अपनी खुद की लिख रहे हो, जिसके साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो। जैसा मैंने आप लोगों को लाइव स्क्रिप्ट में ये बोला कि जब आप लिखो तो अपनी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, सो एफर्मेशंस काम करती हैं, बट वो कब काम करती हैं? कुछ लोग, और बहुत लोग, और शायद मैं भी एफर्मेशंस यूज करती थी, बट उसका इफेक्ट मुझे नहीं दिखता था। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये जो अंदर सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर है, वो अभी उसी पे चल रहा है, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है इस चीज में। सो वो बिलीव कैसे करेगा? बार बार जो आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए वो इस तरह से बनी होनी चाहिए कि सपोज कोई अभी बहुत लैक में जी रहा है एंड वो बोलना शुरू कर दे आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तो उसका माइंड लेगा ही नहीं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब वो बिल पे करने जाएगा तो उस टाइम पे उसे लगेगा कि अरे नहीं है मेरे पास इतना, या मैं इतना महंगा नहीं खरीद सकता। ठीक है, या कोई किसी की बहुत बुरी रिलेशनशिप्स रही हो, तो उसके लिए एक अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस ही वो हैं। क्यों होता है ऐसा कि कोई चीज हमारे सामने आए और एकदम से हमारी मेमोरी हमें कहीं ना कहीं पीछे लेके जाती है? क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से काम कर रहा है, वो एकदम से वो सिग्नल वहां पहुंचाता है, अच्छा ये वाली सिचुएशन, इससे रिलेटेड ये चीजें हैं, और वो हमेशा आपको डर की तरफ ले जाएगा। वो हमेशा आपको जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे उनकी तरफ पहले ले जाएगा। अब ये सुनो क्यों ले जाएगा? क्योंकि सपोज, ओके, इसको ऐसे देखते हैं, सपोज आपकी एक बेकार रिलेशनशिप रही, ठीक है, अच्छी नहीं थी, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बट इसके अलावा अब रिलेशनशिप को हम सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप, ठीक है, बट रिलेशनशिप में फीलिंग क्या है? लव की, केयर की, एक्सेप्टेंस की, टेंशन की, नर्चरिंग, ये सारी फीलिंग्स हैं। सो ये फीलिंग्स आपको और रिलेशनशिप्स में भी मिली होंगी, राइट?
ये सारी फीलिंग्स आपको अपने फ्रेंडशिप्स में भी मिली होंगी, अपने पेरेंट्स से भी मिली होंगी, अपने आसपास भाई बहनों से भी मिली होंगी। बट क्योंकि ये चीजें हमें बहुत इजीली मिल रही थी तो हमने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया, हमारे लिए वो नेचुरल सा था, ठीक है, हमने उस पे कभी ध्यान नहीं दिया। और एक जो ऐसा इवेंट हुआ जिसमें हम थोड़े नेगेटिव थे या नेगेटिव एक्सपीरियंस था हमारा, उसमें जैसा मैं कहती हूँ कि जब दिल टूटता है तो बहुत एनर्जी निकलती है, तो वहां वो जो एनर्जी थी या उस टाइम पे जो भी आपने टाइम, कुछ साल या कुछ महीने जो भी आपको उसमें से निकलने में लगे, वहां आपने बहुत टाइम लगाया। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक रिलेशनशिप को लेके ये चीजें हैं। तो जब भी कोई ऐसा रिलेशनशिप से लेके कोई चीज आएगी तो पहले वो सीधा कुदा के आपको वहीं लेके जाएगी, क्योंकि आपने अपने दिमाग को वहां बहुत लगाया है, जो और अच्छी रिलेशनशिप्स थी उनमें नहीं लगाया है। तो आपका माइंड आपकी मेमोरी को वहीं लेके जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से जब आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स लगा रहे हैं या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हैं, उस टाइम पे आपके लिए उसको बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा। और जब तक वो चीज, जब तक उसमें विश्वास नहीं होगा कि वो है, तब तक वो क्रिएट नहीं हो सकती। और इसीलिए हर कोई अपनी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ होता नहीं है, वो इसीलिए नहीं होता। 11-11, क्योंकि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो होने ही नहीं दे रहा, वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसी पे काम कर रहा है। हालांकि इसको चेंज करने के लिए हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं जो मैं भी कराती हूँ, बट एक सिंपल प्रैक्टिस ये है कि अपने आप को एक जनरल फीलिंग में लेके जाओ। जनरल फीलिंग से मेरा क्या मतलब है, कोई भी चीज, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप होना चाहते हैं, उसकी फाइनल जो, जब वो चीज हो जाएगी तब क्या होगा, तब क्या मिलेगा, हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी, राइट। सो खुशी और किन चीजों से मिल सकती है? एक तो आप एनर्जी मैच ऐसे कर सकते हो, और दूसरा जब आप एफर्मेशंस लगा रहे हो या कोई भी विजुअलाइजेशन भी लगा रहे हो, तो आप इस तरह की चीजें रखो जो थोड़ी जनरल हो, जिसमें विश्वास करने में आपको एक लगे कि हाँ, ज्यादा रेजिस्टेंस ना आए। सपोज किसी को वेट लॉस करना है और वो कहे कि मैं आज तो बहुत ज्यादा खा रहा था और मैं एकदम से आज तो पूरा वाटर डाइट पे आ जाता हूं, नहीं होगा, माइंड लेगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप 2 चपाती खा रहे थे तो आप 1 पे आ जाओ, ये फिर भी हो सकता है, आधी कम कर दो। कोई कहे कि कल से मुझे मेडिटेशन करनी है और मैं सुबह 3:45 बजे उठूंगा या उठूंगी, और आज आप 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, नहीं होगा। तो सपोज आप 8 बजे भी उठते हैं और आपको अपनी प्रैक्टिसेस करनी है, तो कोशिश करो, ठीक है, 7:30 उठेंगे, 7 उठेंगे, 1 हफ्ता तक वो करो। क्यों हम ये प्रैक्टिसेस, जब भी आपने भी इतने यूट्यूब पे भी इतनी चीजें हैं कि ये चीज 28 डेज तक करो, ये चीज 3 मंथ्स 90 डेज तक करो, मैं जो चीजें करवाती हूँ 90 डेज तक करवाती हूँ, क्यों? हमारा सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने में टाइम लगता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर सपोज कोई एक्सरसाइज कर रहा है, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, फिर छूट जाएगी, क्यों? माइंड को आदत ही नहीं है। और अगर उसने एक वो फ्री विल डाल दी कि नहीं करना ही है मुझे, शिद्दत जिसे कहते हैं ना, कि करना ही है, तो जब वो 1 महीने तक कर लेगा या 1.5 महीने तक कर लेगा, माइंड को आदत है। अब अगर जिम नहीं भी जाएगा तो घर में करेगा, उसका माइंड ही नहीं छोड़ेगा उसे कि नहीं करनी है, एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। भूख क्यों लग जाती है रोज एक ही टाइम पे? क्योंकि रोज बचपन से उसी टाइम पे खाते आ रहे हैं, राइट। सो जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, जो भी होना चाहते हो, सबसे पहले है कि उसमें मेरा विश्वास होना चाहिए कि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, ये मैं पा चुका हूं, इतने डॉलर्स हैं मेरे पास, इतने पैसे हैं, ऐसा लाइफ पार्टनर है, ऐसा घर है कि आंख बंद करो, मैं आप बोलूं आपको कि आंख बंद करनी है
और आपके दिमाग में वो चीज सामने आ जाए। और अगर नहीं आ रही है तो फिर पहले जो कुछ है उसको हटाओ, वो टी क्लटर करो अपने माइंड को सबसे पहले। तो विश्वास होना सबसे पहले, जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो कि ये मुझे मैनिफेस्ट करना है स्पेशली, या आप कुछ बनना चाहते हो, जहां से हमने बात शुरू करी थी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, फिर सारे ही टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो वो विजुअलाइजेशन, अगर मैं कहूं कि आप क्या बनना चाहते हो, कि कोई कहे मैं बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ, या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, तो जब आप आंख बंद करो तो आपके सामने आपकी इमेज वैसी होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। इस विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी तक जब तक आपने जैसा मैंने कहा कि आपके माइंड को नहीं पता है कि क्या सच और क्या गलत। ठीक है, आपके माइंड को नहीं पता कि भाई ये चीज आज आप हो या नहीं हो, सबकॉन्शियस को, और क्रिएट भी वही कर रहा है। तो आप बताओ उसको, रोज लिख के बताओ, बोल के बताओ, सोच के बताओ, और फिर ये देखो कि आप क्या बोल रहे हो पूरे दिन और क्या सोच रहे हो। अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो और आप पूरा दिन क्रिब कर रहे हो लोगों की प्रोस्पेरिटी को देख के कि अरे ये तो बेकार का खर्चा कर रहे हैं, तो फिर क्या मैसेज जा रहा है? आपको ये चीज नहीं चाहिए, है ना? इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाना अपने थॉट्स को लेके। स्पेशली मैं कहूंगी जब भी हम ना बहुत ही और एंड इट्स ओके, मतलब ये जर्नी है हम सबकी। हम जब भी कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशंस वगैरह या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब लोग समझने लगते हैं इन चीज़ों को और शुरू करते हैं, तो वो बड़े ही रॉ तरीके से शुरू करते हैं कि लिखना शुरू कर दिया, ओके 21 डेज लिखूंगा, 555 टेक्निक, 369 टेक्निक्स, और न जाने कितनी टेक्निक्स, और हो कुछ नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो भीतर है पहले वो तो निकले, तभी तो कुछ और क्रिएट होगा। जो कुछ भी अभी क्रिएट कर रहे हो वो भी तुम्हारे भीतर से ही आ रहा है। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये तुम्हारे भीतर है, तभी दिख रहा है। ठीक है, तुम इस चीज ये जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्ही ने खुद ही क्रिएट करा है, बोल के, सोच के, समझ के, एक्सपीरियंस करके, उन इमोशंस को लाके, अच्छा या बुरा। इसको मान लो, एक जैसे हम कहते हैं ना, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ये है वो। एंड फिर यहीं से आगे बात आती है फ्री विल की। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे 100%, 1000%, कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ना मेरी कुंडली रिस्पॉन्सिबल है, ना मेरे घर वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, ना मेरा एनवायरनमेंट, ना मेरे बॉस, कोई नहीं, मैं खुद। और सच है, मन ही करता मन ही भोगता। ठीक है ना? सबसे पहला, चलो हम तो बात कर रहे थे कि आस्क एंड इट्स गिवन एंड देन यू शुड बिलीव इन दैट। उससे पहले भी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है ना? और वो जब हम लेंगे, सुनो इसको, वो जब हम लेंगे कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, मेरी लाइफ में जो कुछ भी होगा आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है? वो कैसे हो रहा है? आपकी सोच से, आपके भावों से। आपको अपना भाव और अपनी सोच चेंज करनी है। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को पहले किसी वीडियो में, फिर से सुना देती हूँ, कि एक बार एक कुम्हार था और उसने मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, तो उसने चिलम बनाई उससे। एंड पता नहीं फिर उसके दिमाग में क्या आया, उसने चिलम को तोड़ के सुराही बना दी। तो सुराही ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तूने तो मुझे चिलम बनाया था और अब तूने सुराही बना दी। तो उसने कहा मेरा विचार बदल गया। तो सुराही ने कहा तेरा विचार बदल गया पर मेरा संसार बदल गया। कि अगर मैं चिलम होती तो मैं ऐसे महफिलों में चिलम में वो सब
क्या कहते हैं उसको, धूम्रपान करते, राइट? और अब मैं सुराही हूं, मेरे से पानी पिलाया जाएगा, तो कुछ अच्छा काम होगा मेरे थ्रू। तो इसी तरह तुम्हारा विचार तुम्हारे लिए क्या है, लोगों का तुम्हारे लिए क्या है, छोड़ो, और लोगों का जो तुम्हारे लिए है वो भी तुम्ही ने खुद ने क्रिएट किया है। जैसा हम कहते हैं ना कि जैसे तुम अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे, वो वाइब्रेशंस, वो ऑरा तुम्हारी वैसी बनने लग जाएगी, और वो जैसी बनने लग जाएगी वैसे लोग तुम्हें समझने देखने लग जाएंगे। सो आज तुम जैसे भी हो, या जैसा भी लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, ये तुम्ही ने क्रिएट किया है, ये भी। सो अगर कोई कहे कि लोग मेरे से मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो मेरा सवाल है उसके लिए कि आप खुद को पसंद करते हैं क्या? कभी पूछो, कभी लिखने बैठो खुद से, क्या मैं खुद को पसंद करती हूँ? अगर हाँ, तो क्या क्या पसंद करती हूँ मैं अपने बारे में, और अगर ना, तो क्या नहीं पसंद करती? तो भी आपके पास जवाब होगा कि अच्छा ये नहीं पसंद है, तो इसके ऑपोजिट क्या? दैट मीन्स वो पसंद है। दैट मीन्स उसे मैं क्रिएट कर सकती हूँ अपने एक्शन से। कि अगर कोई कहे कि हाँ यार मुझे ये नहीं पसंद कि मैं इस तरह से अपने करियर में अच्छा नहीं कर रही, या मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना है, या मुझे अपनी रिलेशनशिप में काम करना है, ठीक है, मुझे अपनी ब्यूटी पे काम करना है, तो मुझे ये पसंद नहीं है, तो क्या पसंद है? उल्टा उसका। और जब पता चल गया कि अच्छा मैं ये चाहती हूं, तो उसके एक्शंस, सिंपल। और इसे ही कहते हैं टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। सो जो हम होना चाहते हैं, कोई कहे कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, या बिजनेस वूमन बनना है, सो उसकी दिनचर्या कैसी होगी सोचो। वो सुबह 8-9 बजे नहीं उठेगा, वो सुबह 4 बजे उठेगा, 5 बजे उठेगा, उठ के एक्सरसाइज करेगा, मेडिटेशन करेगा। 7 बजे वो अपने पूरे दिन की इंटेंशन डाल देगा कि आज मेरा क्या 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 काम है, टू डू लिस्ट। 8 बजे उसकी मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी। 7 बजे उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, वो दिन का लंच 12-12:30 बजे कर लेगा, डिनर उसका 6 बजे हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप कुछ ऐसा बनना चाहते हैं, आज पहले तो सोचो क्या होना चाहते हो, और जो होना चाहते हो वो होने के लिए आज आप कितने रेडी हो? कुछ % तो होगे। और जैसा कहते हैं कि अगर आप सोच सकते हो तो वो आप हो सकते हो, देन इट इज पॉसिबल। तो पॉसिबल तो है किसी एक पैरेलल रियलिटी में, किसी एक दूसरी टाइमलाइन में। उस दूसरी टाइमलाइन में टैप इन करने के लिए फ्री विल एंड एक्शंस, और फ्री विल ही आपका एक्शन है कि आज आप क्या एक्ट कर रहे हो अपने लिए। हर दिन, हर पल आपका एक एक घंटा प्लान है कि नहीं? जो बहुत बड़े होते हैं पर्सनालिटीज, जो कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम वैसा बने, तो उनका तो पूरा दिन प्लान होता है, दिन क्या महीने तक प्लान होते हैं। तो आपकी कितनी प्लानिंग है अपने लिए? ठीक है ना, बलबॉन, राइट? सो बिलीव करना, और बिलीव करने से भी पहले वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सो यहाँ सारी चीजें आ रही हैं, और हर चीज, जैसा मैं कहती हूँ, सब कुछ पहले तुम्हारे थॉट्स से शुरू हो रहा है, तुम्हारे इमोशंस से शुरू हो रहा है, तो पहले वो ठीक रखने हैं, ठीक है ना। कि मेरे जो भी मैं सोच रहा हूं, सिर्फ अपने ही बारे में नहीं, दुनिया के भी बारे में, क्या वो जो मैं चाहता हूं उससे अलाइंड है? क्या वो एक नेगेटिव मैसेज यूनिवर्स में तो नहीं भेज रहा मेरे लिए, जो कुछ और क्रिएट कर दे? क्योंकि जो मांग लिया वो आएगा तो सही, और वो किस तरह से आएगा। इसीलिए अपनी डायरी में ये सेंटेंस लिख लेना कि मेरी लाइफ में मुझे जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी मेरे लिए अच्छा है, अल्टीमेटली जो कुछ भी मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, तो अल्टीमेटली जो कुछ भी मेरे लिए अच्छा है वो मुझे मिले एक परफेक्ट वे में, अंडर ग्रेस, अंडर दैट डिवाइन ग्रेस, वो चीज मुझे मिले।
जब आपने ये कह दिया कि वो चीज़ आपको एक परफेक्ट तरीके से मिलेगी, उसमें आशीर्वाद होगा, ब्लेसिंग होगी, तो वो सही सिचुएशन से आएगी। कोई कहे पैसा, पैसा बहुत तरह से आ सकता है, एक नेगेटिव सिचुएशन से भी पैसा आ सकता है, पर क्या वैसे चाहिए हमें? हमें कुछ अच्छा करके पैसा चाहिए, अगर चाहिए तो, है ना? अगेन 11-11, ठीक है? तो कुछ अच्छा करके, 11-11 पे ये लाइन आई थी कि कुछ अच्छा करके पैसा चाहिए ना। पैसा तो बहुत तरह से आ सकता है, मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पे कि कैसी नेगेटिव सिचुएशन से भी आ सकता है, पर क्या उसमें वो वैसे तो नहीं चाहते ना हम। तो इसलिए हर बार अपने आप को, अपने माइंड को इस तरह से गाइड करो, इस तरह से उसे एक रास्ता दिखाओ। वो कहते हैं ना, उसकी डोर, ये जो मन है इसकी डोर तुम्हारे ही हाथ में है। तो इसको तुम्हें दिखाना है कि तुम किधर ले जाना चाहते हो, कैसे ले जाना चाहते हो, कहां दौड़ाना चाहते हो इसे। ठीक है? सो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि मेरे थॉट्स, जो मैं चाह रहा हूं या चाह रही हूं, उससे अलाइंड हो। राइट? वो नेगेटिव ना क्रिएट करें कि मैं एक तरफ तो कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छी रिलेशनशिप चाहता हूं, और दूसरी तरफ मैं उससे रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं उसमें मैं उसके साथ अलाइन नहीं हूं, या मैं किसी और की रिलेशनशिप को देख के खुश नहीं हूं। तो कैसे मिल जाएगी तुम्हें? तुम किसी और को देख के, किसी अच्छे कपल को देख के ब्लेस करो तो मिलेगी तुम्हें। तो वो चीज 1000 गुना लौट के आएगी तुम्हारे पास, वो ब्लेसिंग तुम्हारी। ठीक है? अगर पैसा चाहते हो, अच्छा घर चाहते हो, तो जिनके पास है उसको देख के जेलसी नहीं आनी चाहिए। जिनके पास है उसको देख के ये नहीं आना चाहिए कि अरे इन्होंने तो देखो क्या कर लिया, ये तो बेकार है सब। नहीं, उसको बोलो कि इसको और मिले और मुझे भी ऐसा मिले। ठीक है? फॉरगिवनेस, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, ये तीनों अगर आप लेके आ जाओगे रोज अपनी लाइफ में, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं इस सब के ऊपर, क्योंकि हमें नहीं पता कि पूरे दिन में हम क्या क्या बोलते हैं, और हमें नहीं पता कि हम अपना कर्मा कैसे क्रिएट कर लेते हैं, हम अपने ही लिए कुछ नेगेटिव कैसे क्रिएट कर लेते हैं। सो बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर टॉकिंग, कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो वाइब्रेशन, ये साउंड चला गया है और ये वापस आएगा। तो अगर अब आप सोचोगे कि हाँ यार, मैंने तो बहुत कुछ नेगेटिव बोला होगा, है ना? ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि मैंने तो बहुत कुछ ऐसा बोला है कभी। कोई बात नहीं, अब तो जो बोल दिया बोल दिया। अब आगे का, इसे ही तो फिर फ्री विल कहेंगे ना, कि चेंज कैसे करना है। आज के थॉट को चेंज करो ना। सो आज का थॉट, आज का कर्मा अपना इतना अच्छा कर दे हम कि वो पुराने वाला अपने आप उससे कैंसिल हो जाए, उसकी वो इससे ऊपर चला जाए, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है ना? सो मांगना है, मांगने की बात तो हमने पहले करी है लाइफ स्क्रिप्ट में, विजन बोर्ड में। तो आपके पास आपके गोल्स हैं, लेकिन अब जब आप उस चीज को चाह रहे हो कि ये मुझे विजुलाइज करनी है या मुझे मैनिफेस्ट करनी है, और आपका माइंड करने नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले वो बिलीफ आना चाहिए। बिलीफ कैसे आएगा? जनरल चीजों से शुरू करो, जो चीजें जिनसे अलाइंड हो आप, कि ठीक है मुझे खुशी ऐसी रिलेशनशिप देती है, बट मुझे तो खुशी नेचर भी देता है ना? तो उससे तो अलाइन हो सकते हो। तो आप ढूंढो आपके लिए कौन सी वो एक्टिविटी, कौन सी ऐसी चीजें कि आंख बंद करो और आपको खुशी आ जाए उससे। एक तो उन चीजों को अपनी लाइफ में बढ़ाओ, उन एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में बढ़ाओ, और दूसरा जो आपकी एफर्मेशंस होंगी वो जनरल होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि
जो भी मैं बोल रही हूँ वो मेरा माइंड उसको ले ही ना। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई बहुत लैक उसमें चल रहा है या डेट्स में चल रहा है और वो ये बोला आई एम रिच, आई एम प्रॉस्परस, तो उसको खुद ही बड़ा नेगेटिव सा लगने लग जाएगा। बट अगर वो बोले कि ओके आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, हर चीज मेरे लिए सही हो रही है, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, तो ये जनरल एफर्मेशंस हैं, जनरल स्टेटमेंट्स हैं, और ये भी आपके लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर रही हैं कि हर चीज मेरे लिए अच्छी हो रही है, जो कुछ भी अल्टीमेटली मेरे लिए अच्छा है वो हो रहा है ना। मेरी हैप्पीनेस के लिए यूनिवर्स काम कर रहा है। इट्स सो जनरल। आपको पता है आपको हैप्पीनेस किस चीज से मिलने वाली है, यूनिवर्स को पता है, और उसको ये भी पता है कि परफेक्टली कैसे मिलेगी। सो मेरी हैप्पीनेस के लिए यूनिवर्स एक परफेक्ट अलाइनमेंट, एक परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। रिपीट करो इसको मेरे साथ। मेरी हैप्पीनेस के लिए यूनिवर्स एक परफेक्ट अलाइनमेंट, एक परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। एंड इट इज हैपनिंग फॉर मी इन अ परफेक्ट वे, अंडर ग्रेस, इन अ परफेक्ट वे। ठीक है। सो अपने लिए इस तरह थोड़ा माइंडफुल होके मैं कोशिश करूंगी, मैं एक आप लोगों को एफर्मेशंस दूं इस चीज के ऊपर। एग्जैक्ट क्या लाइन होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। सो वो आप यूज कर सकते हैं लाइक अपनी अबंडेंस के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए, सक्सेस, करियर के लिए, इन सब चीजों के लिए, ऑलराइट। या फिर जनरली, जैसा ये जो एफर्मेशन थी ये जनरल है, सो इसमें कुछ नहीं आया। मैं ना अपने करियर की बात कर रही हूँ, ना मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ना मैं पैसे की बात कर रही हूँ, ना मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी अपने बड़े ड्रीम की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ खुशी की। और ये सब जो कुछ भी हम चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उससे खुशी मिलती है। टेम्पररी या परमानेंट वो तो नहीं पता, पर मिलती है, ठीक है ना। कुछ पल की तो शायद मिलती है, किसी के लिए ज्यादा होगी, हर किसी के लिए खुशी के मायने भी अलग है, हर किसी के लिए वो एक्सपीरियंसेस भी अलग है कि किसको क्या करके या क्या पाके या क्या होके खुशी मिलती है। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट्स बनाएं अपनी, जॉयफुलनेस से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, लव, अनकंडीशनल लव। अबंडेंस की जब बात करें तो अबंडेंस सिर्फ पैसा ही नहीं, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ पीस, abundance of good health, abundance of good relationship, abundance of good people in your life, right? Abundance of good opportunities. ठीक है। तो हम अपने को इस तरह से, जो मैंने बात करी, बिलीव कैसे आएगा, एफर्मेशन से आएगा। धीरे धीरे माइंड की रिप्रोग्रामिंग होगी, ट्रस्ट मी, और वो चीज आपके लिए क्रिएट करेगा। टाइम लग सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप कब अलाइनमेंट में आओगे, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप है, जो हम होना चाहते हैं, हम अपने आप को वैसा विजुलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम वैसा एक्ट भी करना शुरू करें। जो हम होना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जैसा मैंने बोला कि अगर कोई इतना बड़ा कोई पर्सनालिटी बनना चाहता है तो उसकी दिनचर्या कैसी होगी, क्या आपकी आज वैसी है? अगर नहीं है तो उसको इंक्लूड करो, उसको करने की शुरुआत तो करो ना। आज कुछ तो करो, एक स्टेप तो लो। एक हफ्ता एक लो, दूसरे हफ्ते 2 लो, फिर 3 लो, इस तरह से बढ़ाते चलो, ठीक है। सो सबसे पहला, टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। वो कैसे कि जो कुछ भी आज मेरे एक्शंस हैं, और मैं 100% अकाउंटेबल भी होऊंगा, जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा या खेलूंगी, राइट। और उसके साथ साथ बिलीव होना। बिलीव कहां से आएगा? जनरल, बी जनरल। बहुत ज्यादा हम कभी कभार हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। स्पेसिफिक होना भी अच्छा है। अगर आप बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप विश्वास कर पा रहे हैं तो आप स्पेसिफिक हो जाओ। लेकिन आप अगर इस स्टेट में हो कि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे अभी, तो फिर गो जनरल, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक्ट। आज में वैसे जीना भी शुरू करो।
आपका लाइफस्टाइल जो आप कल, आज से 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जो होना चाहते हो, आपका लाइफस्टाइल आज वैसा होना चाहिए। एटलीस्ट मेहनत तो उतनी होनी चाहिए। और छोड़ो, क्योंकि मेहनत तो तब भी होगी। बड़े से बड़े स्टार की भी मेहनत बहुत होती है, वो भी पूरा दिन लगे रहते हैं। वो बस दिखता है बाहर बाहर से ही, कुछ नहीं कर रहे, ऐश कर रहे हैं। ठीक है, सो आज में आप वैसा जीना होना शुरू कर दें। वो चीजें कुछ तो करना शुरू कर दें। अपने आप को मिरर के सामने लेके जाओ और उस तरह से बोलना शुरू करो। वो जो पर्सनालिटी आप होना चाहते हो वैसे आज एक्ट करना शुरू करो। वो जो आज आप करोगे, ये एनर्जी उस चीज को क्रिएट करेगी। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।